वासे भाई अपने प्यारे से हीरो के लिए एक शेर लिखा है। जी जी सर। इनकी शख्सियत पे लिखा है। मैं हूँ एक दश्त वो दरिया के किनारे जैसा, उसका दीदार है गुलशन के नजारे जैसा। इस जमीन पर हैं कई फूल मिसालें उसकी, आसमां पर जो है एक शख्स सितारे। हाय हाय, ये शाम क्यों नहीं ढलती है, होए होए होए, उसकी नहीं मेरी सारी गलती है। पाकिस्तान में इंटरनेट ऐसे चल रहा है वासे, जैसे दुल्हन लहंगा पहनकर चलती है। कौन सा वाला शेर आपको मुनीब ज्यादा अच्छा लगा? ये इंटरनेट वाला ज्यादा अच्छा रिलेटेबल है। रिलेटेबल ज्यादा। और आप तो खैर सोशल मीडिया पे एक्टिव भी बहुत ज्यादा हैं थ्रू डिफरेंट एप्स एंड मीडियम, तो आपको तो इंटरनेट की प्रॉब्लम काफी दरपेश आई होगी। बिल्कुल, बल्कि पिछले दिनों तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंटरनेट का प्रॉब्लम था। इनफैक्ट पूरे पाकिस्तान में ही था। मैं उस वक्त लाहौर में था, कराची में फिर काफ़ी चल रहा था, यहाँ पे तो बिल्कुल ही ब्लॉक था। क्या कोई हुआ कि यार ये क्या मुसीबत है, लोग आपको कर रहे हैं मैसेजेस कि आप बस जो सारे लोग ही फेस कर रहे थे, तो मैंने भी सोचा कि यार जब सभी भुगत रहे हैं तो हम भी भुगत लेते हैं। हम भी भुगत लेते हैं। और अभी आप यहाँ पे आई बिलीव लाहौर में फिल्म शूट कर रहे थे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये क्या कोई एक्शन फिल्म है? हमने सुना है पंजाबी एक्शन मूवी है। पंजाबी एक्शन जी, फिल्म। बिल्कुल। चल रहा है माशाल्लाह भाई की फिटनेस देख के कि वो एक्शन फिल्म में बिल्कुल सही कास्ट हुए हैं। और सबसे अच्छी और इंटरेस्टिंग बात बताऊं उस मूवी की, के उसकी कास्ट में जो है वो हमारे कैसर भाई और इफ्तिखार ठाकुर साहब बहुत जबरदस्त कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं और मूवी की जान है। तो मेरा प्रोग्राम था कि इस फिल्म को देखूं जब तक आपने आखिरी बात नहीं बताई थी। अब मैं कुछ नहीं कह सकता इसके बारे में। और मुझे बताइए, पहली पंजाबी फिल्म है आपकी? जी, पहली पंजाबी फिल्म है। और इसके लिए जो सबसे एक मजे की चीज थी वो ये कि मैं हूँ पंजाबी बाय बर्थ, लेकिन क्योंकि हम कराची में रहते हैं, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन कराची, तो पंजाबी मैनू आउंदी सी, पर बोलन दा जेड़ा लहजा सी वो उन्ना क्लियर नहीं सी। अब जितना हो गया, अब जितना कर दिया। लेकिन माशाल्लाह हुन भी ताड़ी ते मायरा खान दी पंजाबी बहुत अच्छी। नहीं नहीं ऐसी गल नहीं, तो मैं जानबूझ के कैमरे ਲਈ बोल पब्लिक को सरप्राइज मिले। पर आप बट हैं तो आपको कराची में पैदा होके कैसा लगता है? यहाँ पे वैसे या कराची में? नहीं नहीं, मेरे जो फादर हैं ही इज फ्रॉम डस्का एंड माय मदर इज माइग्रेटेड फ्रॉम लुधियाना। ओके। सो हम प्रॉपर पंजाबी फैमिली है। ये बात आपने बिल्कुल सही की कि कराची में जो बट कम्युनिटी है वो बहुत कम है और लोगों को पता भी नहीं है कि बट कम्युनिटी क्या है और हमारी हिस्ट्री, हम कहाँ से आए, क्या है। लाहौर में आके मुझे एक अलग सी एक यूफोरिक फीलिंग आती है, बिकॉज बट स्वीट्स, बट नान, बट कढ़ाई, कोई मुझे जो है ना वो ऐसी शॉप नहीं मिलती जिसमें खाने का नाम ना जिक्र हो और आगे जो है ना वो बट ना लगा हो। कोई ऐसी शॉप नहीं मिलती जिसके ऊपर या फिर बट ना लिखा हो या फिर उसके अंदर बट ना बैठा हो। जैसे आप अपने कजन्स को मिलने गए जाती उम्रा? जाती उम्रा नहीं वो बट नहीं है। डिस्टेंट कजन्स तो कहीं से बन जाते वो हो। कश्मीरी वैसे तकरीबन सारे ही जो है ना वो एक ही डिफरेंट कास्ट हैं, लेकिन हैं तो सारे कश्मीरी ही। वो वाले कजन से तो मिलने नहीं गए। चलें आप फिर अहमद भट्ट से ही काम चला लें। करीब आपको हम कजन वही ढूंढ के दे सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। आपकी वैसे मुलाकात है उनसे? भट्ट साहब से? जी। या मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। अच्छा, आपने अभी तक उनका पॉडकास्ट नहीं किया? नहीं अभी तक नहीं किया। उन्होंने पता नहीं लगा कि लाहौर आए। उन्होंने गड्डी ची कुर्सियां रखियां, दरी रखी, टेंट रखे ने। हाँ, वहीं पे कैमरा लगता वो कर देते हैं जब कोई उनको मिले। मगर ये दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग कि हम आपको फिल्म के अंदर देखेंगे और उसके अंदर आप एक्शन वैक्शन भी करते नजर आएंगे। जी बिल्कुल। जिसके ऊपर आपने बहुत ऑब्वियस मेहनत बहुत की हुई है। तो मुनीब, जो ये एक्सरसाइज आप करते रहते हैं, ये यू मेक इट अ पॉइंट टू फॉलो इट एवरीवेयर वेयर वी गो? वैसे भी फॉलो करते हैं वासिफ भाई, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस मूवी इसके अंदर क्योंकि जो है ना वो एक्शन के सीक्वेंस उसी वक्त अच्छे लगते हैं कि जब बिलीवेबल लगे कि ये कैरेक्टर इसको मार रहा है, लोगों को ये उसकी जिस्म को देख के, उसकी बॉडी को देख के ये यकीन है कि हाँ ये मार भी सकता है। हाँ। तो अगर मैं बिल्कुल मतलब ऐसे शेप में हूँ और वो सामने उसको मैंने मारना है तो वो उसने उड़ के जाना है सारा कुछ, तो लोगों को जब तक यकीन नहीं होगा, जब तक मेरी बॉडी उस शेप में नहीं होगी। तो यस बिल्कुल, पिछले 15-20 दिन का जो हमने स्पेल किया उसमें मैंने बहुत टफ डाइट प्लान और बहुत टफ एक्सरसाइज प्लान फॉलो किया है, कोशिश की है। बाकी पब्लिक और मुरीब भाई थे पर्चा होने लगा सी जी। क्यों? इन्होंने बंदे ने मुक्का मारे, उड़ के नाल दे घर चला गया। हांडी बर्बाद, आटा खराब हो गया उन्होंने सारा। वो तो पर्चा उस बंदे पे होगा ना, जोड़ के गया। अच्छा, मैं आपको एक और बड़ी मजे की बात बताऊं। पहली दफा मैंने ना, क्योंकि एक्शन हमने उस तरह हम लोग परफॉर्म नहीं करते ड्रामों के अंदर, कोई ऐसे सीन्स होते नहीं है, तो मैंने पहली दफा परफॉर्म किया तो उसमें वो पूरी आप क्रेन आती है, पूरे ब्रिग्स वगैरह लगती हैं, तो उसमें क्या है कि अब एक एक्शन सीक्वेंस में परफॉर्म कर रहा हूँ और एक मैंने वो पंच मारा तो वो जो बंदा है वो उड़ते उड़ते गिरा। तो जब पहला मैंने किया तो मैंने यूं हाथों को देखा अपने यार डायरेक्टर साहब ये कहाँ से आई? लो मतलब ऐसे उड़ के जा रहे हैं
उसके अलावा फिर मैंने अपने डायरेक्टर को भी बोला कि यार अब एक्शन फिल्म देखने का ना मुझे उस तरह से मजा नहीं आएगा, क्योंकि मुझे पता चल गया कैसे होता है, ये तो सारी क्रेन्स है और ये सब चीजें हैं, ये सारा प्रोसेस पता लग गया। अगर आपके साथ फिल्म में हीरोइन कौन है? आमना इलियास। आमना इलियास हैं, और गाने वगैरह भी होंगे? जी 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 बिल्कुल। तो आप जब आ रहे थे फिल्म की शूट के लिए तो कोई इंस्ट्रक्शंस दी गई थी आपको स्पेशल? नहीं सर, इंस्ट्रक्शंस ਛੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਤੇ आना ही है ना घर। सर इंस्ट्रक्शंस 6 साल हो गए, अब शुरू में मिलती थी, अब पता ही है। हाँ नहीं, मगर ड्रामे के अंदर तो फिर जरा एक वो होता है ना, बहुत नैरेटिव बहुत एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा होता है, फिल्म के अंदर गाने वगैरह आ जाते हैं, डांस वांस करना है, तो किया है सारा कुछ, अब देखते हैं। तो वैसे भाई शक जब प्रीमियर होगा तब पता चलेगा। हाँ, अभी से क्यों परेशान होना सोच के, जब देखेंगे। शक वगैरह होता है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। एडा प्यारा मुंडा होवे मेरे ते हो जांदा, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ क्यों नहीं होना पहले दसो? नहीं, आपके तो और वजह, मेरे की वो आपकी शक्ल की वजह से। जी फुआद खान साहब तुसी करो सवाल। अच्छा, आप सबके सामने तो ना कहो ना। नहीं यार। वैसे मुझे एक बात बताएं, आप सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे इतने एक्टिव हैं, योर इंस्टाग्राम और भी जितनी ऐप्स वगैरह हैं, एंड यू हैव ऑलवेज बीन लाइक दैट, इसका कितना प्रेशर होता है टू जनरेट कंटेंट, बिकॉज आप सिर्फ एक कंटेंट क्रिएटर नहीं हैं, आपका फर्स्ट फोटे हैज बीन एक्टिंग, आपका मेन जिसे कहें आइडेंटिटी है जो कि एक मेन स्ट्रीम एक्टर हैं आप, तो ये दूसरी साइड को भी फीड करने का इसका वेट कितना है इसका? ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे इतना ज़्यादा वेट फील नहीं होता, बिकॉज वही आपकी वाली बात है कि मैं कंटेंट क्रिएटर या इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर नहीं हूँ। वैसे ये होना कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, नहीं, मगर लेकिन मैं अपना केस, वो नहीं, आजकल होता है ना कि वो क्लिप उतना ही कटता है जितने बंदा क्लियर करता है, बट ने ऐसा क्या कह दिया। तो वो एक्चुअल जो मेरा काम है, आई एम एन एक्टर, 8-10 साल हो गए हैं कि मैं एक्टिंग जो है वो ड्रामे में कर रहा हूँ। सोशल मीडिया जब हम फारिग होते हैं, शूट्स मेरी नहीं चल रही क्योंकि फ्री है, तो हम चले जाते हैं यूट्यूब वाली साइड पे, व्लॉग बना लिया, कुछ घर में कुकिंग कर ली, कुछ मतलब मजे का कर लिया, तो फेसबुक यूज करते हैं? फेसबुक वगैरह तो अब जैसे शूट पे एक आधी पिक्चर लेके पोस्ट कर दी, वो जैसे सेपरेट। फिर तो पक्का है आपने लेडीज आईडी भी बनाई होगी। नहीं मैंने कोई लेडीज आईडी नहीं। प्रेशर के साथ वैसे आपको रिस्पांसिबिलिटी फील होती है यूजिंग सोशल मीडिया? प्रेशर किस बात का प्रेशर है? कोई प्रेशर नहीं है। रिस्पांसिबिलिटी ऐसे फील होती है कि जब आप की इतनी फॉलोइंग है कि लोग आपकी बात सुनते हैं और आप सोसाइटी को किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है हम पे कि हमने कोई पॉजिटिव चीज़, कोई अच्छी बात जो है वो सोसाइटी में सर्कुलेट करनी है, कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी। अभी मैं आपको रिसेंट एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास एक क्लाइंट आया जो कि मुझसे एक बेटिंग एप्लीकेशन की प्रमोशन करवाना चाह रहा था, एंड दे वर विलिंग टू पे मी डबल द अमाउंट आई यूजुअली चार्ज, बट मैंने उनको उसी वक्त मना किया कि यार जो चीज़ मैं अपने बच्चों के लिए बेहतर नहीं समझता, तो वो मैं दूसरों के बच्चों को कैसे बोलूं कि बेटा आओ इसको यूज करो। समझ रहे आप? तो आपने उस बेटिंग ऐप को हाँ, मैंने नहीं किया, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट मनी। पैसा जब अल्लाह ताला एक अच्छे तरीके से, हलाल तरीके से आपको नवाज रहा है, तो जरूरत नहीं है कोई ऐसी चीज मतलब कुछ करने की। वैसे आपके साथ काम सही किया था, मैं तो बड़ा तंग हूँ आपके साथ फिल्म में। सही नहीं कैसर भाई, ऐसा नहीं है, मैं मुंह पे बोल रहा हूँ, बट कल परसों हम बात कर रहे थे अपने डायरेक्टर के साथ, मैंने यार कैसर भाई और भी बहुत सारे हमारे एक्टर्स हैं जो बड़ी अच्छी एक्टिंग करते हैं, बट कैसर भाई ने जो इतना मजे का परफॉर्म किया है, और हमारे कैसर भाई ने इतनी मजे की परफॉर्मेंस उसके अंदर दी है, आई एम श्योर कि जब लोग देखेंगे तो उनको बहुत पसंद आएगी। इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी, और आपको मुबारक हो। आपको अपनी परफॉर्मेंस पे अवार्ड भी मिला और आप काफ़ी दफ़ा नॉमिनेट भी हुए हैं, तो आपको एज एन एक्टर ये लगता है कि एक आर्टिस्ट के लिए कितना इम्पोर्टेंट है एज वैलिडेशन या फिर सेलिब्रेशन ऑफ योर आर्ट? बिल्कुल, आई थिंक कि एक एक्टर के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि अप्रिसिएशन उसको अपने काम की मिले, क्योंकि लोगों को बहुत आसान लगता है अदाकारी का जो हमारा शोबा है, बट बहुत एक मुश्किल प्रोसेस से गुजर के हम कोई कैरेक्टर जो है ना वो बनाते हैं। सो जब एप्रिसिएशन होती है या कुछ अवार्ड मिलता है, नॉमिनेशन होती है, तो जाहिर सी बात है। बहुत से एक्टर्स रिसेंट टाइम्स के अंदर उन्होंने बहुत उस पर रिजर्वेशंस भी दिखाई हैं। अवार्ड्स का जो प्रोसेस होता है और जिस तरीके से उसको सिलेक्ट किया जाता है, उस पर बहुत से लोगों ने कमेंट करना अब कर दिया शुरू। सही है, बिल्कुल, हर किसी की अपनी अपनी सोच है। मेरी इसके अंदर राय बहुत मुख्तलिफ है। मैं आपको इसको बहुत आसान अल्फाजों में समझाता हूँ कि एप्रिसिएशन जो है वो सिर्फ अवार्ड मिलना या नॉमिनेशन ही नहीं है, जो मैंने अभी आपसे जिक्र किया। एप्रिसिएशन वो भी है कि अगर मैं रोड पे जा रहा हूँ और कोई आके मुझे मिले और मेरे किरदार की तारीफ कर दे, तो वो भी एक अवार्ड है। और वो जो अवाम का अवार्ड है, वो आई थिंक जो हमें शोज वगैरह में मिलते हैं उससे ज्यादा उसकी अहमियत है। एक जूरी की सिलेक्शन में और एक अवामुन नास की सिलेक्शन में ज्यादा अहमियत का हामिल जो है वो अवाम है हमारे लिए। अवाम है, बिल्कुल उन्होंने सही कहा है जी।
बेटे आप सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिली मुनव्वर है। मेरा सवाल सर से है कि जब आप नए एक्टर्स या एक्ट्रेसेस के साथ काम करते हैं तो उनको क्या एडवाइस देते हैं? वैसे तो जो नए लोग आ रहे हैं उनको किसी एडवाइस की जरूरत नहीं है, वो माशाल्लाह उनको पहले ही पता होता है। होता क्या है बेटा, जब शुरू में काम जब हम लोग कर रहे थे तो उस वक्त सोशल मीडिया इतना नहीं था, तो उतना ज्यादा शऊर नहीं था, शायद हमें उतनी चीजों के बारे में मालूमात नहीं थी। बट जो सर नए लोग आते हैं इंडस्ट्री के अंदर, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया उनको जो है वो हमसे ज्यादा चीजों के बारे में पता होता है। एक्सपोजर बहुत बढ़ गया, एक्सपोजर बहुत बढ़ गया है। जो गलतियां हमने अपने अर्ली टाइम में की हैं वो अब वो लोग नहीं करते बिकॉज ऑफ एक्सपोजर। तो यही बस बात है। कोई खास वो नहीं होती कि एडवाइस मैं दे रहा हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ऐश्वा है। आपने सर बहुत से फिल्म और ड्रामों में काम किया हुआ है, ऐसी कौन सी फिल्म या ड्रामा है जिसमें आपने काम के साथ साथ एंजॉय भी किया है? फिल्म तो ये मेरी दूसरी है, बट ड्रामे कई किए हैं। ड्रामा एक मैंने किया था सरे राह, जिससे मैंने एक इंटरसेक्स असिस्टेंट कमिश्नर लड़के का किरदार अदा किया था। वो ड्रामा वो वाहिद ऐसा ड्रामा है, मैंने इससे पहले कभी कैमरे पे नहीं बताया, वो एक वाहिद ऐसा ड्रामा है जिसमें अदाकारी करते हुए हर एक्टर इमोशनल होता है। इमोशंस होंगे तो हम इमोशंस जनरेट करेंगे। बट क्या होता है कि सेट पे जब आप काम पे होते तो मैं कभी नहीं रोया। मैंने बहुत इमोशनल सीन्स भी किए हैं बट मैं कभी रोया नहीं हूँ असल में। वो एक वाहिद ड्रामा है, उसमें एक ऐसा सीन है जिसमें उसके वालिद साहब उसकी आंखों के सामने जो है वो इंतकाल कर रहे होते हैं, वेंटिलेटर उतर रहा होता है और वो जा रहे होते हैं, और वो पूरी ज़िंदगी उनके वालिद ने लगाई होती है कि मेरा बेटा जो है वो एक स्पेशल चाइल्ड पैदा हो गया, मैं इसको कुछ बनते हुए देखना चाहता हूँ। वो लड़का बन जाता है और चाह रहा होता है कि उसका वालिद सिर्फ एक दफ़ा आँख खोल के देख ले कि मैं वो बन गया हूँ, वो नहीं देख पाता।